Assalamu alaikum dear viewers, hope you are all fine. Today we will discuss the questions of lesson number 1, how teachers learn. In spite of that, we will try to find out the central idea of this lesson. और साथ में हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे इस लेसन में टीचर को क्या सीख मिल रही है, टीचर के लिए क्या मैसेज है। चलो शुरू करते हैं। जो ये लेसन है हाउ टीचर्स लर्न, इसमें हमें 3 कैरेक्टर देखने को मिले। नेमली नूरा, शी वाज अ 5 ईयर ओल्ड गर्ल। एक टीचर जो कि नरेटर है, जो कि स्टोरी को बयान करता है, और फीमेल टीचर के बारे में भी इस लेसन में जिक्र की हुई है। जो नूरा थी, शी वाज अ 5 ईयर ओल्ड गर्ल, जो कि एक बुक पढ़ रही थी, नेमली हॉप ऑन पॉप, जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छी बुक थी। और टीचर वहाँ पे बैठ के उसे ऑब्जर्व कर रहा था कि नूरा किस तरीके से बुक को पढ़ रही है। अगर हम सीधे पॉइंट पे आ जाए, हम देखेंगे टीचर्स को इस लेसन में क्या सीख मिल रही है, कौन सी मैसेज है टीचर के लिए। हम देखेंगे कि जो नूरा थी वो गलती कर रही थी, जिसकी वजह से टीचर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता था, कभी कभार उसे गुस्सा भी आ जाता था। तो अगर हम बात करेंगे बीइंग एज अ टीचर, एक टीचर को यही एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, यही ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए एक बिगिनर से, क्योंकि एक जो बिगिनर होता है वो बेचारा फेमिलियर नहीं होता है। ही और शी इज़ नॉट फेमिलियर विद द शेप ऑफ वर्ड्स एंड लेटर्स। यही वजह होती है कि वो वर्ड्स को क्या करता है, गलत भी पढ़ सकता है, कभी कभार ठीक भी पढ़ता है, गलत भी पढ़ता है। तो बीइंग एज अ टीचर यही चीज़ हमें एक्सपेक्टेशन रखनी है एक बिगिनर से, वो गलती करेगा ही करेगा। तो टीचर को बच्चे की लेवल को चेक करना है कि बच्चे की लेवल क्या है, वहाँ तक जाना है, उसकी वीकनेसेस स्ट्रेंथ्स को देखना है, अकॉर्डिंगली बच्चे के साथ डील करनी है। अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने की कोशिश करनी है। बच्चा स्लोनेस दिखा रहा है पढ़ने में, स्पीड मिस्टेक्स कर रहा है, तो यही एक्सपेक्टेशन एक टीचर को रहनी चाहिए कि एक ये बिगिनर है, इससे गलती होगी ही होगी। ठीक है। तो अगर हम देखेंगे नूरा की ही बात करेंगे, नूरा क्या कर रही थी, उसके साथ भी एक और चीज़ हो रही थी यहाँ पे, और थिंग। अगर हम लेसन पे जाएंगे, हम देखेंगे क्या होता था नूरा के साथ। द और थिंग दैट हैपन्ड विद नूरा वाज दैट शी वुड मिसरीड अ वर्ड दैट प्रीवियसली शी हैड रीड करेक्टली। दिस हैपन्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स। ड्यू टू दिस द टीचर वाज फीलिंग पजल्ड। नूरा के साथ एक अजीब सी चीज़ होती थी, वो एक वर्ड को एक पेज पे ठीक पढ़ती थी, सेकंड पेज पे उसी वर्ड को वो गलत पढ़ती थी, और इस मिस्टेक को वो बार बार करती रहती थी, जिसकी वजह से जो टीचर है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था, हैरान हो जाता था। तो मगर वो तो बिगनर से उससे ये गलती तो ये होनी थी। तो यहाँ पे एक टीचर को यहाँ पे सीख मिलती है, हमें क्या करना है, बच्चे के प्रॉब्लम्स को समझना है, टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है। हमें क्या करना है, एक टीचर को अंडरस्टैंड करनी है बच्चे की प्रॉब्लम्स को, और टीचर मस्ट ट्राई टू सी थिंग्स एज इफ थ्रू देयर आइज। ठीक है। बच्चे की नज़रों से हमें देखना है कि इनकी लेवल क्या है, इनकी वीकनेसेस क्या है, कहाँ पे ये अटकते हैं, वहाँ से हमें स्टार्ट करना है, एनकरेज करने की कोशिश करनी है। ये यहाँ पे टीचर को सीख मिलती है। हम तो बड़े होते हैं, हम तो फेमिलियर होते हैं वर्ड्स के अगेंस्ट, हम इजीली वर्ड्स को पढ़ पाते हैं, बट एक बच्चे के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर हम पढ़ेंगे, an adult thinks it should be easy for someone to remember what a word looks like from one page to the next, as he knows the word. But for children it is not easy since they have seen the word for the first time. But एक बच्चे के लिए ये सब आसान सा काम नहीं होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होती है। तो बड़ा जो होता है, अडल्ट जो होता है, उसके लिए ईजी होता है, क्योंकि वो फेमिलियर होता है वर्ड्स के साथ, इसलिए वो वर्ड्स को पिक आउट कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है, रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, मगर ईजिली इन चीज़ों को कर सकता है। बट एक बच्चे के लिए डिफ़िकल्ट टास्क होती है। ठीक है। इससे अब टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि बच्चे को बहुत ही ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए,
it becomes a responsibility of teacher to give them plenty of time to learn and not be surprised or upset by what looks like slowness or stupid mistakes. जैसे कि मैंने कहा, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा डिले करता है किसी चीज़ को सीखने में, गलती कर रहा है, तो टीचर को उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो बच्चा होता है, बिगनर होता है, उससे गलती होगी ही होगी। ये एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए एक टीचर को एक बिगिनर से। तो यही बात है कि बेचारे वो फेमिलियर नहीं होते हैं विद द शेप ऑफ लेटर्स एंड वर्ड्स, इसीलिए उनसे ये गलतियां होती रहती है। तो अगर हम बात करेंगे, एक टीचर मस्ट शुड नॉट गेट annoyed with a child if he or she could not understand anything. He should give the child a plenty of time to learn and understand. एक टीचर जो कि मतलब उसे परेशान नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए अगर बच्चा बहुत ज़्यादा टाइम लेता है किसी बात को सीखने में। बीइंग एज अ टीचर उसे बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि वो बिगनर होता है, उसे बहुत ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए नई नई चीज़ों को सीखने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे टीचर को यही सीख मिलती है कि टीचर को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए बिगिनर्स को, क्योंकि वो बेचारे फेमिलियर नहीं होते हैं विद द शेप ऑफ वर्ड्स एंड लेटर्स। तो बच्चे को एनकरेज करना है, उनकी वीकनेस स्ट्रेंथ को देखना ज़रूरी है, उनके लेवल तक जाना ज़रूरी है, तब जाके हम उनकी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सेंट्रल आइडिया था, एक मैसेज थी इस लेसन में एक टीचर के लिए। चलो हम अब कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज हु वाज नूरा, हाउ डिड शी बिकम अ फ्रेंड ऑफ द टीचर। तो नूरा कौन थी और वो किस तरीके से टीचर की फ्रेंड बन गई। नूरा वाज अ 5 ईयर ओल्ड गर्ल। नूरा जो थी वो 5 साल की छोटी बच्ची थी। द टीचर वाज विजिटिंग हर फैमिली और अ वीकेंड, और टीचर हफ्ते में एक बार उनके घर जाते थे। शी केम टू द टीचर विद अ बुक, और वो अपनी बुक इन हर हैंड, अपने बुक जो है वो नेमली हॉप एंड पॉप अपने हाथ में ले आती थी और टीचर के पास ले आती थी। एंड ही हेल्प्ड हर रीड इट, और वो उसे थोड़ा बहुत हेल्प तो करता था किस तरीके से आप इस बुक को पढ़ोगे। सून शी बिकम अ फ्रेंड ऑफ द टीचर, और वो जल्दी फिर आपस में फ्रेंड बन गए। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन जो है, हाउ डिड द टीचर ऑब्जर्व नूरा वाइल लर्निंग। तो टीचर किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहा था नूरा को जब वो पढ़ रही थी, जब वो चीज़ों को सीख रही थी। द टीचर जस्ट सेट स्टिल एंड and silent most of the time, only really when she seemed badly stuck he said anything. Even then he did not tell her the word, only suggested how she might figure it out. If she still could not get the word, he told her to skip it and go ahead. तो टीचर जो था वो अक्सर बेशतर चुपचाप बैठता था, नूरा को कुछ भी नहीं बोलता था। और जब नूरा बुरी तरीके से फंस जाती थी, उसे वर्ड फिगर आउट नहीं करना आता था, तो तब जाके जो टीचर है वो उसे सजेस्ट करता था किस तरीके से आप इस वर्ड को फिगर आउट कर सकते हो। और अब जब टीचर को लगता था कि ये इसकी बस की बात नहीं है, नूरा इस वर्ड को फिगर आउट नहीं कर सकती है, तो वो उसे तब भी सजेस्ट करता था कि आप इस वर्ड को स्किप करो और आगे बढ़ो। हम तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, what odd thing happened with Noora, why was the teacher puzzled। तो नूरा के साथ कौन सी अजीब चीज़ होती थी और टीचर क्यों हैरान होता था उस टाइम। तो जैसे कि हमें पता है, द ऑड थिंग दैट हैपन्ड विद नूरा was that she would misread a word that previously she had read correctly. This happened a number of times. Due to this the teacher was feeling puzzled। तो क्या अजीब सी चीज़ होती थी नूरा के साथ, वो एक वर्ड एक पेज पे ठीक पढ़ती थी, सेकंड पेज पे उसी वर्ड को वो गलत पढ़ती थी, और ये मिस्टेक वो बार बार करती रहती थी, जिसकी वजह से जो टीचर है वो हैरान बन के रह जाता था ये चीज़ ऑब्जर्व करके। क्वेश्चन नंबर 4 को हम अगर डिस्कस करने जा रहे हैं अब अगर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, वो क्या है, एक मिनट, was Noora a careless child? How do you know? Noora was
not at all a careless child. The teacher himself had said that she was reading the book with full concentration. She was not bluffing or guessing or trying to get get the teacher to do the work for her. तो जैसे कि हमें पता है कि जो ये नूरा थी वो केयरलेस चाइल्ड नहीं थी, क्योंकि टीचर खुद से बोल रहा है कि जो नूरा है वो केयरलेस चाइल्ड नहीं थी। वो फुल कंसंट्रेशन के साथ बुक को पढ़ती थी। जितना भी मतलब एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत थी उतना एफ़र्ट वो लगाती थी उस बुक को पढ़ने में। तो वो कोई भी धोखा नहीं दे रही थी, ना तो कोई गेस कर रही थी वर्ड्स को पढ़ने के लिए, और ना ही उसकी कोई कोशिश थी कि वो अपना काम टीचर से करवाए। ठीक है, तो शुक्रिया। जो अगले 4 क्वेश्चन हैं वो दूसरे पार्ट में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।